Good morning students, welcome to online class of business studies of +2 कॉमर्स। आज मैं आपके साथ चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग हम ऑलरेडी पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप डिफाइन किया जाता है। किसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, किसकी क्या पोजीशन है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको क्या पावर्स प्रोवाइड की गई हैं, कौन किसके अंडर है, कौन किसका बॉस है, ये सारा कुछ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में डिफाइन किया जाता है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिनको ध्यान में रख के हमने चलना होता है। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। एंटरप्राइज को सबसे पहले चाहिए कि वो अपने कुछ गोल सेट करके चले जिनको वो अचीव करना चाहती है। एक कॉमन गोल सबके लिए होना जरूरी है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर हमारा कोई कॉमन गोल नहीं होगा तो कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कंफ्यूजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, फिर हमारा गोल फिर हमारा काम स्मूथली नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें अपना गोल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इस हिसाब से होना चाहिए कि एवरी इंडिविजुअल, हर अकेले पर्सन को उस काम उसकी स्किल के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए और एक पर्सन एक ही काम को बार बार करे ताकि वो उस काम का स्पेशलिस्ट बन जाए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होनी बहुत जरूरी है। सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होनी जरूरी है। अगर सबकी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो हर कोई अपना अपना गोल सेट करना शुरू कर देगा, तो इससे हमारा कॉमन गोल, मेन गोल अचीव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, अथॉरिटी जो है, पावर जो है, फ्लोज डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब टॉप लेवल वाला पर्सन अपने अगले वाले पर्सन को अथॉरिटीज प्रोवाइड करता है, पावर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अथॉरिटी हम डेलीगेट कर सकते हैं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है वो उसी की बनी रहती है। मतलब अगर कोई काम मुझे सौंपा गया है, मान लो कि मेरे ऑफिशियली मुझे कुछ काम परफॉर्म करने के लिए बोला गया है, तो स्टूडेंट्स मैं वो काम आपको पास ऑन तो कर सकती हूँ कि बेटा ये काम मैं आपको करने की अथॉरिटी दे रही हूँ, ये काम आप पूरा करो, लेकिन उस काम का जवाब किसे देना पड़ेगा? ऑफिस में मुझे देना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को नहीं देना पड़ेगा। मतलब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आगे मैं अपनी अथॉरिटी तो आगे शिफ्ट कर सकती हूँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर्सन की रहेगी जिसे वो पर्टिकुलर काम सौंपा गया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब मैंने स्टूडेंट को काम सौंपा, स्टूडेंट मुझे लायबल है, मैं उससे जवाब मांग सकती हूँ, लेकिन अगर काम पूरा नहीं होता तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सुपीरियर के रिगार्डिंग, मतलब मेरे हेड के रिगार्डिंग, वो जिम्मेवारी मेरी ही बनेगी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन। जो हमने अथॉरिटी प्रोवाइड की है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है किसी को, वो प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि मुझे क्या काम परफॉर्म करना है और उसके लिए मुझे क्या पावर्स प्रोवाइड की गई हैं। अगर हम पर्टिकुलर नहीं बताते कि ये काम ये वाले पर्सन ने करना है, तो मतलब हम ओपनली बोल के चले जाए ये काम पूरा होना चाहिए। हमने किसी को पर्टिकुलरली नहीं कहा कि तूने ये काम पूरा करना है। तो एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबॉडी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसके लिए हम किसी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। इसलिए ये क्लियर करके जाना बहुत जरूरी है कि कौन सा काम किसे परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है हाउ मेनी सुबॉर्डिनेट्स कैन बी सुपरवाइज्ड बाय अ सुपरवाइजर। मतलब एक पर्सन ने कितने लोगों को सुपरवाइज करना है। सुपरवाइज मतलब उनकी निगरानी करनी है। तो सुपरविजन के लिए उतने ही पर्सन्स होने चाहिए जिनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता हो, क्योंकि अगर हम एक पर्सन के अंडर ज्यादा पर्सन्स को अपॉइंट कर देंगे कि आपने इन सभी की सुपरविजन करनी है, तो वो पर्सन अपना काम स्मूथली नहीं कर पाएगा। तो एक पर्सन के अंडर जो पर्सन्स हो उनकी कोई लिमिट होनी चाहिए जिनको वो आसानी से हैंडल कर सकता हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस का मतलब है हमें काम को इस हिसाब से बांटना चाहिए कि किसी पर्सन के ऊपर ओवरबर्डन ना आ जाए और कोई ऐसा पर्सन ना हो कि
वो बिल्कुल ही फ्री हो जाए, अंडरवर्क्ड हो जाए। तो दोनों ही केसेस में सिचुएशन हमारी सफ़र करेगी, क्योंकि जिसे हम ओवरवर्क दे देंगे वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, दूसरा पर्सन वैसे ही फ्री घूम रहा है उसे हम फ्री की सैलरी प्रोवाइड करेंगे। तो हर किसी को काम इस हिसाब से बांटना चाहिए कि सबके ऊपर बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अमेंडेबल अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन। इसका मतलब है जो सिचुएशन है वो हमेशा चेंज होती रहती है, वो कभी भी स्टेबल मतलब सेम सिचुएशन नहीं रहती। तो कभी मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाता है, तो कभी मार्केटिंग सिस्टम चेंज हो जाता है। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो चाहती है कि मेरा बिजनेस में स्टैंड, मार्केट में स्टैंड बना रहे, मैं लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर सकूं, तो ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक होनी चाहिए जो अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हो। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ऑर्गेनाइजेशन काम इस हिसाब से बांटे कि हर मतलब यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जा सकती हो, मतलब कोई भी काम जो है उसमें हमें रिजल्ट सेम ही मिले और उसमें कोई भी कंफ्यूजन के चांसेस ना हो। हर ऑफिसर अपने पर्टिकुलर एरिया का इंचार्ज होना चाहिए ताकि कोई किसी काम में डबलिंग या किसी काम में कन्फ्लिक्ट के चांसेस ना हो। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब एक पर्सन का बॉस जो है वो एक ही होना चाहिए, मतलब हमें वी शुड बी आंसरेबल टू वन पर्सन ओनली, क्योंकि अगर हमारे एक से ज्यादा बॉस हो जाएंगे तो उससे दो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। या तो हमें ये नहीं समझ आएगी हम किसका काम पहले करें, या फिर इस चीज का कोई ना कोई एम्प्लॉय फायदा भी उठा सकता है। वो पहले बॉस को बोल देगा मैं तो उसका काम कर रहा था, और दूसरे को बोल देगा मैं पहले वाले का काम कर रहा था। इस तरह से वो अपने आप को काम से मतलब अपना काम से पीछा छुड़वा सकता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। इसका मतलब है मैनेजमेंट को अननेसेसरी किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर सब कुछ एज पर प्लान्स चल रहा है तो टॉप मैनेजमेंट किसी फालतू किसी काम में इंटरफेरेंस अपनी नहीं करेगी। जो रूटीन वर्क है वो मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपने जो उस चीज की सुपरविजन कर रहे हैं वो उनको वो काम सौंप दे और खुद मेन डिसीजंस पर ध्यान दे, छोटी छोटी बातों में इंटरफेयर ना करे। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, मतलब अननेसेसरी चीजों में टॉप मैनेजमेंट की इंटरफेरेंस ना होना। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं कि किसकी क्या पोजीशन है, वो सिंपल होना चाहिए ताकि हर पर्सन को आसानी से समझ आ जाए मेरी क्या पोजीशन है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुझे किसको अपने काम का आंसर करना है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन इस हिसाब से होनी चाहिए कि हमारा काम मिनिमम कॉस्ट पे कंप्लीट होना चाहिए, हमारी रेवेन्यू ज्यादा होनी चाहिए और खर्चे कम होने चाहिए। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। द ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑल्सो एनेबल द अटेनमेंट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन टू वेरियस एम्प्लॉयज। अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ मतलब मिनिमम कॉस्ट के साथ होना चाहिए, तो उसके लिए ये भी जरूरी है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी वो अपना दी बेस्ट दे पाएंगे। नेक्स्ट इज स्केलर प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल रेफर्स टू द वर्टिकल प्लेसमेंट ऑफ सुपरवाइजर स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप एंड गोइंग टू द लोअर लेवल। इसमें स्केलर प्रिंसिपल मैंने आपको फ्यूल्स प्रिंसिपल में भी समझाया है, जिसमें टॉप से लेकर लोअर लेवल तक हम पोजीशंस डिफाइन करते हैं। तो टॉप लेवल वाला सुपरवाइजर होता है और जो उसके अंडर काम करता है उसको हम सुबॉर्डिनेट बोलते हैं। तो ये जो पोजीशन है वो प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए, वर्टिकल पोजीशन होनी चाहिए। वर्टिकल का मतलब होता है सिलेंडर की फॉर्म में जो टॉप से लोअर तक जाएगी। जो स्केलर चेन है वो होनी बहुत जरूरी है, तभी हम एफिशिएंटली अपनी ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज आप इस टॉपिक को कवर अप कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट वर्किंग डे पे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।